प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो मैसेज है उन सब लोगों के लिए है जो परमेश्वर का मैसेज दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर से चुने हुए होते हैं, परमेश्वर जब हमको चुनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर से इतना प्यार करने लग जाते हैं कि परमेश्वर के लिए हम हर टाइप का सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। जो लोग परमेश्वर से जुड़े हैं, जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है, जिन लोगों को परमेश्वर ने उनका प्यार, उनका अनुग्रह दिखाया है, वो लोग जब परमेश्वर से जुड़ते हैं, यीशु मसीह से जुड़ते हैं, तो वो इस प्रकार जुड़ जाते हैं जैसे कोई बच्चा अपने माँ से जुड़ जाता है। उस प्रकार का प्रेम, पवित्र प्रेम परमेश्वर और बिलीवर के बीच में होता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उस टाइम उस बिलीवर को अपनी तरफ लाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए परमेश्वर इतने सारे चमत्कार करते हैं, इतने सारे आशीषों से उस व्यक्ति को भरते हैं और वह व्यक्ति परमेश्वर के लिए हर टाइप का सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाता है। हर प्रकार से परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य से भर जाता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति होते हैं जो परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं और उनमें बहुत ज्यादा स्फूर्ति है, उनमें बहुत ज्यादा लगन है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर दिखाऊं या मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, मैं परमेश्वर का कार्य करूं, मैं परमेश्वर की सुवार्ता करूं, मैं परमेश्वर के मैसेज दूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब जो चालना उनको मिलती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ से होती है। और ऐसे परमेश्वर की चालना से अगर कोई व्यक्ति आपको मैसेज दे रहा है और वो मैसेज अगर अब तक आप तक पहुंच रहा है, चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति ने क्या मैसेज दिया है उसको अगर आप अंत तक सुनते हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये व्यर्थ की बकबक है, ये गलत मैसेज है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि आपकी जो सोच है उस व्यक्ति के लिए गलत हो सकता है कि परमेश्वर के लिए वो मैसेज सही हो। हो सकता है कि परमेश्वर खुद चाहते हैं कि इस प्रकार का मैसेज वो व्यक्ति आप तक पहुंचाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार का एक इंसिडेंस है जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हुआ। उस टाइम परमेश्वर से लोगों ने पूछा कि आप जो मैसेज दे रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, वो लोगों को गलत लग रही है। हो सकता है आप परमेश्वर का मैसेज दो और आपसे कोई पूछे कि आपसे कोई कहे कि आप जो मैसेज दे रहे हो, आप जो परमेश्वर के बारे में बोल रहे हो, वो गलत बोल रहे हो, या आप जो कुछ भी लोगों के पास इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हो गलत इंफॉर्मेशन है। हो सकता है ऐसे कोई पास्टर आपके बारे में कहे या कोई परमेश्वर के जो लोग हैं वह आपके बारे में कहे, पर आपने जो मैसेज दिया है उस पे जो परमेश्वर का जो मैसेज है उस पे आपको ठाम रहना है। आपको इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर आपके द्वारा लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप बात करते हो ना, तब आपको डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके जो वर्ड्स है वो वर्ड्स पवित्र आत्मा कंट्रोल करती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो आप स्पॉन्टेनियसली बोलते जाइए, परमेश्वर आपको वर्ड्स देंगे, पवित्र आत्मा आपको वर्ड्स देंगे, और जो जो वर्ड्स आपके मुंह से निकलेंगे परमेश्वर उनको आशीषित करेंगे और परमेश्वर उन वर्ड्स द्वारा उनका मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरिएगा मत। आप अगर परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया आज हम सबके लिए अवेलेबल है। आप आपका काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर का काम करें, अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो परमेश्वर का मैसेज देने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप सुवार्ता करने के लिए कैपेबल हो, तो आप किसी और व्यक्ति की ना सुने, किसी भी पास्टर की ना सुने, किसी भी ऐसे व्यक्ति की ना सुने जो खुद को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझ रहा है। हो सकता है वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार अज्ञानी है, परमेश्वर की नजरों में वह व्यक्ति अज्ञानी है। भले ही वो खुद को पास्टर समझ रहा है, भले ही वो खुद को ज्ञानी समझ रहा है, पर हो सकता है परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति अज्ञानी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आपकी नजर में ज्ञानी है,
आपकी नजर में ऊंचा है, ऐसे व्यक्तियों की सुन के आपके अंदर की पवित्र आत्मा क्या कह रही है उसकी बात को अनसुनी मत कीजिएगा। आप अपने पवित्र आत्मा की सुनिएगा परमेश्वर। और आपको अगर फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर बाइबल के वचनों द्वारा आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको क्या करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरिएगा मत। कोई अगर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बिलीवर हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, जो है चाहे वो बाइबल स्टडी कर चुका हो, अगर कोई व्यक्ति आपको डोमिनेट कर रहा है, परमेश्वर के काम करने से दूर कर रहा है, तो आप उनकी ना सुनिएगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा और परमेश्वर वचनों द्वारा आपसे क्या कहते हैं वह समझने की कोशिश कीजिएगा। और पवित्र आत्मा आपके दिल में, आपके दिमाग में आपको क्या इंट्यूशन देती है, आप जब सोच रहे हैं, आप जब पूछ रहे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए, तो अपने आप आपके दिमाग में आइडियाज आते जाएंगे और उन आइडियाज के द्वारा वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। वही जो आइडियाज है वो पवित्र आत्मा ने आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में डाले हुए हैं। तो इस प्रकार पवित्र आत्मा की लैंग्वेज को समझने की, सुनने की कोशिश कीजिएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए एक बार इंसिडेंस ऐसे हुआ कि यीशु मसीही जो हमारे परमेश्वर है वो जब मैसेज दे रहे थे तो उनके मैसेज को तब लोगों ने ये कहा कि आप गलत बोल रहे हो। तो चलिए उस इंसिडेंस को पढ़ते हैं कि क्या हुआ उस टाइम और परमेश्वर ने कैसे जवाब दिया उन लोगों को। तो आइए चले पढ़ते हैं नया नियम, मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे 12। तब यीशु के शिष्य उसके पास आए और बोले, क्या तुझे पता है कि तेरी बात का फरीसियों ने बहुत बुरा माना है? तो देखिए, परमेश्वर की बातों का भी लोग बुरा मानते थे। तो अगर आपकी मैसेज का, आपकी बातों का अगर कोई बुरा मान रहा है तो आप लोगों के बारे में ना सोचिए, आप कोई ज्ञानी व्यक्ति के बारे में ना सोचिए, आप उन पास्टर्स के बारे में ना सोचिए। आप ये सोचिए कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको क्या इंट्यूशन दे रहे हैं। आप जब बाइबल पढ़ रहे हैं तो बाइबल के वचन आपको क्या बता रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद परमेश्वर ने उनके जवाब में क्या उत्तर दिया, तो उत्तर है वचन 13 पढ़िएगा। देखिए, यीशु ने उत्तर दिया, हर वह पौधा जिसे मेरे स्वर्ग में स्थित पिता की ओर से नहीं लगाया गया है उखाड़ दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से मैसेज नहीं दे रहा है उस व्यक्ति को जड़ से उखाड़ के फेंकने का सामर्थ्य परमेश्वर में है। तो अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से नहीं है, यह व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से मैसेज नहीं दे रहा है, तो आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिएगा, ना कि उसे रोकिएगा, टोकिएगा। आप सिर्फ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर उसको सही राह दिखाएंगे, उसको सही मैसेज देने के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, इसका जिम्मा भी परमेश्वर की तरफ है, क्योंकि परमेश्वर सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है। अगर हम गलत मैसेज भी दे रहे हैं तो वो मैसेज कितने लोगों तक पहुंचाना है, वो मैसेज लोगों तक पहुंचाने से कैसे रोकना है, ये परमेश्वर जानते हैं। तो आप इसकी चिंता मत कीजिएगा कि कोई मैसेज गलत दे रहा है। आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिएगा, ना कि उस व्यक्ति को रोकिएगा, टोकिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके रोकने टोकने से कोई न्यू बिलीवर व्यक्ति जो है परमेश्वर से दूर हो जाए और जो परमेश्वर की योजना उसके लाइफ में है वो डिले हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 10-10 साल का डिले हो जाता है अगर आप अगर गलत तरीके से न्यू बिलीवर पर्सन को गाइड करते हैं, तो उसकी लाइफ में जो डिले हुआ है उसको रिस्पॉन्सिबल आप होगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लीज आप किसी को रोकिए, टोकिएगा मत। आप किसी को ऐसे लैंग्वेज में बात ना कीजिएगा जिसकी वजह से उसकी जो भावनाएं हैं, न्यू बिलीवर व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचे और वो परमेश्वर से दूर हो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी न्यू बिलीवर्स है, जो परमेश्वर के सामर्थ्य से भर चुके हैं, जो परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हैं, मैं उन सब परमेश्वर के बंदियों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर
उनकी लाइफ में हर रुकावट को दूर कर दे। शैतान जो भी उनके जीवन में रुकावटें ला रहा है, वो सारी रुकावटें मैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में ब्रेक कर रही हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको पवित्र आत्मा की तरफ से गाइडेंस मिले और परमेश्वर आपको जिस काम के लिए चुने हैं वो काम आपके जीवन में जल्द ही, वो सोल मिशन जल्द ही पूरा हो। मैं परमेश्वर को प्रार्थना करती हूँ और शैतान की सारी योजना आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक करती हूँ। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आपके जीवन में सोल मिशन कंप्लीट करने का सामर्थ्य मांगती हूँ और जल्द से जल्द सोल मिशन कंप्लीट हो जाए, ये पूरे दिल से परमेश्वर से मांगती हूँ और परमेश्वर पूरे जल्द से जल्द ये सब पूरा करेंगे। पूरा विश्वास से मैं कहती हूँ, प्रभु यीशु को पवित्र और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार परमेश्वर का सुंदर सा मैसेज लेके आऊंगी, तो मेरे मैसेज को आप अंत तक पढ़िएगा और मेरी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार करिएगा। मेरी प्रार्थना में नहीं तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। परमेश्वर यीशु मसीह का जो सामर्थ्य नाम है, उनके नाम में की गई कोई भी प्रार्थना है वह 101% स्वीकार होती है। तो आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में क्लेम कीजिएगा, आमीन बोलिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं और आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर ये वीडियो जैसे आपके पास पहुंचती है तो इसके बाद आपके जीवन में मिराकुलस चेंज होंगे, मिराकुलस सोल प्रोग्रेस होंगी। आपका जो सोल मिशन है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है, उस रास्ते पे आप चल पड़ेंगे और आप जल्द ही आपके मिशन को पूरा करेंगे। तो विश्वास रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप शेयर करते हैं तो परमेश्वर के काम में आप हाथ बटाते हैं, तो जरूर शेयर कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।